Good morning students, how are you? I hope you will be very fine and also enjoying my videos. So if you like my videos, so please like it and subscribe my channel. So अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टार्ट किया था और देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जिसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा आते हैं, जो कि सेंटेंस में अपने सही प्लेस पे रखे जाते हैं और इनका अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो हम लोगों ने समझा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं। आज हम लोग इसको सेपरेट पार्ट में यानी कि अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले जो इसका पार्ट होता है वो होता है नाउन का। जैसा कि नाउन तो छोटे बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब छोटे बच्चों की क्लास में, और हर बच्चा जानता है कि नाउन किसे कहते हैं। जैसा कि हिंदी में पता ही है कि नाउन जो है संज्ञा कहलाती है, यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम को कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डेफिनीशन होगी, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को बताता है। और ये बहुत ही ओल्ड डेफिनीशन है पीसी रेन की। पीसी रेन जो है इंग्लिश ग्रामर के बहुत बड़े अच्छे राइटर माने जाते हैं और उन्होंने जैसा कि इस डेफिनीशन ने बताया है, ये डेफिनीशन बहुत छोटी सी जिसे हर बच्चा याद कर सकता है और इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें देखी जाएं तो इसमें अलग से स्टडी करने की और ज़रूरत नहीं है। इस डेफिनीशन से में क्लियर हो जाता है कि नाउन क्या चीज़ होती है। नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को कहा जाता है। अब मान लीजिए, अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नाउन। तो किसी भी सेंटेंस में एक आप मान लीजिए हु को पुट करते हैं, हु को क्वेश्चन करते हैं, यानी हु से यदि क्वेश्चन किया जाए, हु इज़ दैट मैन, ये व्यक्ति कौन है, तो जब उसे आंसर दिया जाएगा तो जो भी आंसर हमें मिलेगा तो वही हमारा नाउन होगा। यानी नाउन को जो जानने की जो एक प्रक्रिया होती है, मेथड होता है, वो हु से जाना जाता है। अब जैसे कि हु इज़ प्रिंसिपल, मान लीजिए क्वेश्चन रखा जाए हु इज़ प्रिंसिपल, तो हम हु की जगह नाम रखेंगे। जैसे कि डॉक्टर राघवाचार्य इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, मतलब एज एग्जाम्पल मैंने दिया है। हु की जगह कोई भी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में जैसे मान लीजिए पूछा जाता है तो आप हु अगर क्वेश्चन रखेंगे तो नाउन का ईज़िली आप पता कर सकते हैं। तो ये तो मेथड हुआ हु को जानने का, मतलब कि नाउन हम कैसे जानेंगे, हु क्वेश्चन रखने से आप इजीली इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये देखिए यहाँ से अब नाउन का जो डिटेल स्टार्ट हो जाता है काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले तो आपका काइंड्स ऑफ नाउन आता है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। व्यक्तिवाचक यानी जो एक विशेष व्यक्ति हो, जैसे कि राम, सीता, आगरा एक्सेट्रा, यानी एक व्यक्ति विशेष जो होता है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत कहलाता है। सेकंड नंबर है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, सिटी एक्सेट्रा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं। कभी कभी इन्हें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में
डिफरेंस करने के लिए, यानी कि इनका कंपेयर यदि करेंगे तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे कि इसमें प्रॉपर नाउन में दिया गया है कि राम एक नाम है और इस वाले कॉमन नाउन में क्या दिया है? बॉय। तो बॉय एक लड़का है और राम भी एक लड़का है, लेकिन लड़का तो कोई भी हो सकता है, लेकिन राम तो एक ही है। नेक्स्ट है उसी तरह से सीता। सीता एक व्यक्ति विशेष है, नाम है, और इसकी जगह दूसरा है इसमें कॉमन में गर्ल। तो गर्ल कोई भी हो सकती है, बट सीता इज़ ओनली, सो सीता अकेली है। नेक्स्ट है आगरा। इसी प्रॉपर नाउन में यानी प्लेस को बताया जाए आगरा जैसे, तो आगरा यानी एक सिटी, एक स्पेशल सिटी। स्पेशल सिटी यानी कोई नाम दिया है तो स्पेशली उसे मानेंगे, और ये सिटी जो है शहर कोई भी हो सकता है, बट आगरा इज़ ओनली, आगरा तो एक ही है। तो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को इस तरह से डिफरेंस इनका हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर कलेक्टिव यानी कि किसी चीज़ का कलेक्शन होना। फॉर द एग्जाम्पल आर्मी, क्लास। अब ये वर्ड्स जो हैं हमें शो करते हैं कि इनसे किसी एक संग्रह का होने का बोध होता है। जैसे आर्मी, आर्मी मीन्स सेना, और सेना अकेली तो नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास यानी कि कक्षा। कक्षा में सिर्फ एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन, 4 नंबर। मटेरियल नाउन यानी कि वस्तुवाचक, यानी कि वस्तुवाचक जो चीज़ें जो हैं पृथ्वी से खोदने पर या वैसे ये चीज़ें उगाने से जो प्राप्त होती हैं वो हमारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। फॉर द एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे कि गोल्ड दिया और वाटर दिया है, और वीट, वीट आप उगाते हो, वीट यानी गेहूँ, और गोल्ड और वाटर ये हमें पृथ्वी से खोदने पर प्राप्त होते हैं। कभी कभी ये वाटर तो पानी नदियों से भी प्राप्त होता है, लेकिन ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का पता चलता है, और इनमें 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर में क्वालिटी, दूसरा स्टेट, और तीसरा आता है आपका एक्शन। अब जैसे कि क्वालिटी में गुडनेस, ऑनेस्टी, इसमें और भी चीज़ें आ सकती, ब्रेवरी, इस तरह के। तो ये जो है आपकी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बताती। नेक्स्ट आती है आपकी किसी की स्टेट बताई जाए किसी व्यक्ति की। फॉर द एग्जाम्पल स्लेवरी एंड चाइल्डहुड। स्लेवरी यानी कि गुलामी, ये भी स्टेट है, दशा है, और चाइल्डहुड बचपन, ये बचपन की दशा बताता है। नेक्स्ट आता है आपका लाफ्टर एंड थेफ्ट। ये आपकी क्या बताती? एक्शन बताती है, क्रिया, यानी लाफ्टर यानी हंसी और थेफ्ट चोरी। तो ये आपके इस तरह से काइंड्स ऑफ नाउन हो गए। क्लियर? अब इसके आगे जो है हम इसके नाउन के और भी चीज़ें हैं, जैसे जेंडर है इसका, और नंबर हो गया, ये सब भी इसके आगे हम स्टडी और करेंगे। सो आफ्टर काइंड्स ऑफ नाउन वी विल स्टडी जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर मीन्स होता है लिंग, यानी कि किसी वर्ड को सुनने से हमें ये क्लियर होता है कि ये जेंडर में कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, और कॉमन जेंडर है, या फिर न्यूटर जेंडर है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रूल देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, जिससे किसी पुरुष के बारे में पता चलता है, पुरुषवाचक। और ये आपका एनिमल या बर्ड में और किसी व्यक्ति, पर्सन में, ये किसी में भी हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल मैस्कुलिन जेंडर में मैन, मैन से यानी कि आदमी, बॉय लड़का, डॉग कुत्ता, लॉयन शेर, किंग राजा, etc। तो ये सारी चीज़ें सुनने से क्या पता चलता है कि ये सब जो है आपके मैस्कुलिन जेंडर में, ये पुरुषवाचक हैं। क्लियर? और नेक्स्ट आता है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, और इसमें
वोमेन स्त्री, यानी किसी एक स्त्री के होने का पता चलता है। गर्ल लड़की, बिच कुतिया, लॉयनेस शेरनी, क्वीन रानी एक्सेट्रा। तो ये सब जो वर्ड है हमें ये बताते हैं किसी स्त्री का होना हो, मादा। नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन यानी कि जिसमें उभयवाचक, जो सुनने से वर्ड पता नहीं चलता है, ये क्लियर नहीं करता है कि ये कोई स्त्री है या पुरुष है। क्लियर? जैसे कि ये वर्ड सुनने में आप खुद समझोगे टीचर। अब टीचर से ये नहीं पता चलता है कि ये कोई लड़की है या लड़का है, पुरुष है या स्त्री है। टीचर कोई भी हो सकता है। इट मे बी मैन आर वुमेन, बॉय आर गर्ल। नेक्स्ट है चाइल्ड यानी बच्चा। बच्चा आपका लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। फ्रेंड यानी कि दोस्त लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। उसी तरह से सर्वेंट यानी कि नौकर आपका कोई भी आदमी, औरत या लड़की या लड़का हो सकता है। तो यानी इन वर्ड को सुनने से ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें आखिर जेंडर है कौन सा, क्या क्लियर कर रहा है। तो इसको, इन वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है आता है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल यानी कि नपुंसक, जो किसी में भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये वस्तु के बारे में बताते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हाँ ये नाउन के अंतर्गत हैं। जैसे पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर एक्सेट्रा। ये किसी भी उसके अंतर्गत नहीं आते, ना ये व्यक्ति में आते हैं, ना ये जानवर में आते हैं, किसी में भी नहीं आते हैं। लेकिन हाँ ये वस्तु है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे इन्होंने थिंग बताई है, वस्तु, तो वस्तु भी हमारी नाउन के अंतर्गत आती है। क्लियर? सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे फिर हम नाउन में नंबर ऑफ नाउन और इसके और भी जो चीज़ें होंगी वो स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ आप वीडियो अवश्य देखते रहिए, क्योंकि इसमें जो है नाउन को हम डिटेल उसमें स्टडी करेंगे और इसके करेक्शन वगैरह जो एरर आते हैं सेंटेंस के, वो भी हम स्टडी करते जाएंगे। क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी हम पार्ट स्टडी करेंगे और जो भी इनके काइंड्स पढ़े जाएंगे, उन सब के एरर को भी ले जाएंगे। मेरा एम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को वीडियो के थ्रू आपको तक पहुंचाने का, ताकि जो इंटरमीडिएट में आपकी एक जो सब्जेक्ट सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स एक पार्ट के रूप में ग्रामर में दिया गया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप यदि हमारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया तो श्योर है, आई एम श्योर दैट यू विल बी बेनिफिटेड। तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आप इसे अच्छे से देखते रहिए, ताकि आपको जितने भी एरर्स होंगे वो सब आपको वीडियो के थ्रू समझ में आते रहेंगे। थैंक यू।